the structure of a volcano. Lava is exploding and spreading out of crater. हेलो फ्रेंड्स, पीएस कोचिंग जियोग्राफी में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना और आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वोल्केनो। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यह जानते हैं कि ज्वालामुखी या वोल्केनो क्या होता है। आम भाषा में हमने सोशल मीडिया पे या टीवी या कहीं भी हमने एक ज्वालामुखी को देखा है। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है, लावा बाहर आता है। मेनली हम सब ज्वालामुखी को एक इस प्रकार से जानते हैं कि जिसमें क्या है, एक मुख्य नली से यानी मेन वेंट से क्या आता है, एक लावा बाहर आता है। तो ज्वालामुखी के बारे में कुछ एक डेफिनेशंस है, हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जो डेफिनेशन ज्वालामुखी के अंदर कही गई, उसके अंदर दो भूगोल वैज्ञानिक हैं, मॉर्गन व वुलरिज। मॉर्गन व वुलरिज ने कहा कि मॉर्गन व वुलरिज के अनुसार ज्वालामुखी एक क्रिया है, यानी कि एक्टिविटी है या प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत सतह के नीचे व बाहर प्रकट होने वाली सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं। सभी जो प्रक्रियाएं हैं वह क्या है, शामिल है। क्या कहा इन्होंने? मॉर्गन व वुलरिज ने कहा कि ज्वालामुखी एक क्रिया है जिसके अंतर्गत सतह के नीचे, सतह यानी हमारा जो क्रस्ट वाला पार्ट है, उसके नीचे व उसके ऊपर जो भी प्रक्रियाएं या क्रियाएं संपन्न हो रही है वह क्या है, इसके अंदर शामिल है। और इंग्लिश में जो इसकी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू Morgan and Woolridge. According to Morgan and Woolridge, volcano is an activity. Volcano is an activity that includes all the activities occurs below and outside
includes all the activities occurs below and outside in the surface। यहां इसे बोला जाता है अर्थ सरफेस। क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड वुलरिच, वोल्केनो इज एन एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज अकर्स बिलो एंड आउटसाइड इन द या ऑन द अर्थ सरफेस। हिंदी में कि जो भी अर्थ का सरफेस है, यह इंग्लिश के अंदर हम देखें, यह एक अर्थ है, अर्थ का मैंने बना दिया सरफेस। इस सरफेस के नीचे कोई भी प्रोसेस हो रही है वोल्केनो से रिलेटेड, और इस सरफेस के ऊपर जितनी भी वोल्केनो को लेकर के प्रोसेस हो रही हैं वह सभी क्या है? वोल्केनो के अंदर शामिल है। इसको समझने के लिए हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे, जब इसकी स्थलाकृतियों की बात करेंगे, जब हम इनकी स्थलाकृतियों की बात करेंगे ज्वालामुखी की, तब हम यह जानेंगे कि कुछ जो स्थलाकृतियां हैं वह क्या करती हैं, कुछ तो बाहर बनती हैं सतह के और कुछ सतह के नीचे यानी क्रस्ट के अंदर कुछ स्थलाकृतियां बनती है। स्थलाकृतियों को इंग्लिश में बोला जाता है लैंडफॉर्म्स, यानी कुछ लैंडफॉर्म तो सरफेस के ऊपर बनती है और कुछ लैंडफॉर्म सरफेस के नीचे। यह थी मॉर्गन और वुलरिच के अनुसार वोल्केनो की डेफिनेशन। इसके बाद जो डेफिनेशन है वह डेफिनेशन यह कहती है कि ज्वालामुखी एक कैटास्ट्रोफिक क्रिया है, क्रिया या आकस्मिक क्रिया है। क्या है? आकस्मिक क्रिया है। क्या है? ज्वालामुखी एक कैटास्ट्रोफिक क्रिया या आकस्मिक क्रिया है जिसमें भूपटल की दरार या छिद्र से क्या है, जिसमें भूपटल यानी क्रस्ट वाला जो भाग है की दरार या छिद्र से गैस, पायरोक्लास्ट, व तरल पदार्थ बाहर आता है। क्या है? तरल पदार्थ बाहर आता है। क्या कहा गया कि ज्वालामुखी एक कैटास्ट्रोफिक क्रिया है या आकस्मिक क्रिया है जिसमें भूपटल की दरार या छिद्र के माध्यम से गैस, पायरोक्लास्ट व तरल पदार्थ बाहर आता है। और जब हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो इंग्लिश में है वोल्केनो इज ए कैटास्ट्रोफिक प्रोसेस। Volcano is a catastrophic process in which various gases pyroclast and liquid matter come out from cracks
एंड होल्स। क्या है? लिक्विड मैटर कम्स आउट फ्रॉम क्रैक्स एंड होल्स इन द अर्थ क्रस्ट। क्या है? वोल्केनो इज ए कैटास्ट्रोफिक प्रोसेस इन विच वेरियस गैसेस, pyroclast and liquid matter come out from cracks and holes in the earth crust। यह थी इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन, जिसमें दरार को बोल दिया क्रैक्स, छिद्र को बोल दिया होल्स। एक डेफिनेशन ये हो गई। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। इस डेफिनेशन में इन्होंने कहा कि जब मान लो कि नीचे ये मैग्मा है, जब ज्वालामुखी इरप्शन की, यानी जब यह प्रोसेस होती है, तब इसके अंदर से क्या निकलता है? गैसेज निकलती है, पायरोक्लास्ट निकलते हैं और तरल पदार्थ, जिसे बोला जाता है मैग्मा। क्या बोला जाता है? मैग्मा बाहर आता है। और यह जो गैस, पायरोक्लास्ट व तरल पदार्थ बाहर कैसे आते हैं? दो प्रकार से बाहर आ सकते हैं, या तो दरार से बाहर आते हैं, या क्या आते हैं? छिद्र से बाहर आते हैं। यह थी वोल्केनो की एक और डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वोल्केनो कि एक ज्वालामुखी की संरचना किस प्रकार होती है। तो स्टार्ट करते हैं। यह एक ज्वालामुखी का संरचना है, यानी वोल्केनिक स्ट्रक्चर है। तो अब इसे देखते हैं। यह जो नीचे वाला जो भाग मैंने बनाया है, इसे बोला जाता है मैग्मा चैम्बर। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वह तीन पार्ट्स के अंदर क्या है? डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर के अंदर। फिर मैंने इस मेंटल वाले भाग को भी
दो पार्ट्स के अंदर क्या किया था, डिवाइड किया था, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इस अपर मेंटल वाले भाग में मैंने आपको एक क्षेत्र बताया था जिसे बोला गया था दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर। उस दुर्बलता मंडल में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्या था, मैग्मा भरा हुआ था। बस यही वह क्या है, दुर्बलता मंडल है। उसी दुर्बलता मंडल के अंदर क्या है, मैग्मा चैम्बर है जिसके अंदर मैग्मा है। तो यह जो संरचना मैंने बनाई है, ये नीचे वाली संरचना में क्या है, मैग्मा भरा हुआ है। इंग्लिश में भी इसे क्या बोला जाता है, मैग्मा, और हिंदी में भी क्या बोला जाता है, मैग्मा। अब क्या है, यह जो मैग्मा है यह क्या कर रहा है, एक नली के माध्यम से, एक वेंट के माध्यम से क्या है, अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, यानी ऊर्ध्वाधर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये मैंने डायग्राम में मैंने एरो के हिसाब से दिखा दिया है कि यह जो मैग्मा है यह क्या कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, यानी ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है। और ऊर्ध्वाधर गति करने के साथ यह क्या कर रहा है, इस एक छिद्र के माध्यम से इस जो चट्टानी हिस्सा है इनके ऊपर क्या कर रहा है, इनकी सतह पर आकर के फैल रहा है। क्या कर रहा है, इनकी सतह पर आकर के ये क्या कर रहा है, फैल रहा है। तो इसका जो संरचना में इनके जो नाम है वह देखते हैं। इसे बोला गया मैग्मा, और ये मैग्मा जिस मुख्य नली से ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है इसे क्या बोला गया, मुख्य नली। क्या बोला गया, मुख्य नली, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मेन वेंट। नली को इंग्लिश में बोलते हैं वेंट, तो इसे क्या बोला गया, मेन वेंट। और जो सबसे ज्यादा जरूरी हमें ध्यान में रखना है, जिस छिद्र के माध्यम से क्या है, लावा या मैग्मा जो है वह बाहर आ रहा है, उस छिद्र या उस होल को क्या कहा जाता है, वीवर। इंग्लिश में भी इसे क्या बोलते हैं, वीवर। और जब इस होल का आकार या इसकी जो शेप है वह छोटी हो या स्मॉल हो तब तो उसे बोलेंगे हम वीवर। और जब इस होल की जो शेप है वह क्या हो, बड़ी हो, काफी बड़ी शेप हो, तब इसे बोला जाता है क्रेटर। जब आप बुक्स के अंदर डायग्राम देखेंगे तो इस होल का नाम दे रखा होगा वहां क्रेटर। ठीक है, तो क्रेटर का मीन्स क्या है कि जब यह वीवर तो है, होल जब है छोटा, और क्रेटर का मतलब है जब होल है बहुत बड़ा। तो यह हो गया क्रेटर। इस जो नली से जो लावा ऊपर जा रहा है इसे बोला जाता है मुख्य नली। और इसके बाद यह जो और नलियां और वेंट आपको दिख रही होंगी इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी वेंट, गौण नली। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेंट, यानी गौण नली। इन्हें क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेंट, गौण नली। यह थी इसका जो हमने नामकरण बता दिया। अब इसके बाद इसमें जो देखना है इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। अब क्या होता है, यह जो मैग्मा है यह मैग्मा चैम्बर यानी एस्थेनोस्फीयर से बाहर आएगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को मत देखिए, आप सिर्फ इस मैग्मा को देखिए कि ये मैग्मा ऊपर को गति करने के लिए भाग रहा है। भागने की वजह से क्या हुआ, जो क्रस्ट वाला जो हिस्सा था उसके अंदर जो कमजोर चट्टाने थी, जो कमजोर रॉक्स थी, जो वीक रॉक्स थी, उस वीक रॉक्स को इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने की वजह से, और तोड़ दिया तो तोड़ने की वजह से क्या हुआ, वहां पर एक एरिया क्रिएट हो गया। एरिया क्रिएट हुआ तो उस खाली एरिया के अंदर यह क्या हुआ, जो मैग्मा है यह मूव करने लग गया, अपवर्ड मूवमेंट करने लग गया, ऊर्ध्वाधर गति करने लग गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इस मैग्मा ने क्या किया, ये जो चट्टान थी, रॉक्स थी, इसके जो पार्टिकल्स थे उसे भी अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैग्मा, गैस और पायरोक्लास्ट, हमने जो डेफिनेशन में पढ़े थे, गैस,
पायरोक्लास्ट व मैग्मा। इन तीन वर्ड्स को हमने पढ़ा था। मैग्मा यानी तरल पदार्थ। तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी प्रक्रिया में सबसे पहले क्या निकलती है, गैसेस बाहर निकलती है। के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है, गैसेस बाहर निकलती है। और गैसों के बाद पायरोक्लास्ट बाहर निकलते हैं। पायरोक्लास्ट सिंपल लैंग्वेज में कि जब ये मैग्मा अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो यह क्या कर रहा है, अपने साथ अपने से पहले उन चट्टानों को तोड़ता जा रहा है। तोड़ने की वजह से क्या हुआ, जब वह मैग्मा इस पॉइंट पे आया तो उसने पूरी फोर्स से क्या किया, इस चट्टान को तोड़ा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इस चट्टान के जो या इस रॉक के जो पार्टिकल्स थे वह भी क्या करे, अपवर्ड मूवमेंट करके आसपास बिखर गए। उन बिखरे हुए पदार्थों को क्या बोला गया, उन बिखरे हुए पार्टिकल्स को ही क्या बोला गया, पायरोक्लास्ट बोला गया। और एक तो इस पॉइंट के हो गए पार्टिकल्स, और जो मैग्मा नीचे से इस रॉक को तोड़ के ला रहा है तो उसके भी जो पार्टिकल्स हैं वह भी क्या है, इसके साथ अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। और इन्हीं जो पार्टिकल्स को क्या बोला गया, पायरोक्लास्ट। तो सबसे पहले इस मैकेनिज्म में गैसेस बाहर निकलती है। दूसरे नंबर पर इस मैकेनिज्म में क्या निकलते हैं, पायरोक्लास्ट बाहर निकलते हैं। पायरोक्लास्ट में जैसे ये मैंने पायरोक्लास्ट बना दिए। पायरोक्लास्ट में जैसे ऐश बाहर निकलती है यानी राख, राख बाहर निकलती है। कुछ सॉलिड पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं यानी ठोस पदार्थ। क्या है, ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, पायरोक्लास्ट। और इसके बाद क्या होता है, जो सबसे लास्ट में क्या होता है, तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। जब गैसेस बाहर निकल जाती है, पायरोक्लास्ट बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस रह जाती है, जो लास्ट रह जाता है वो क्या होता है, मैग्मा। मैग्मा क्या करता है, लास्ट में सबसे बाहर आता है और इनकी सतह पर आकर के क्या है, यहां फैल जाता है। फैलने के बाद क्या होता है, फैलने के बाद यह मैग्मा सतह पर आकर के जम जाता है। और जमने के कारण इस मैग्मा को बोला जाता है लावा। क्या बोला जाता है, लावा। यानी कि लावा और मैग्मा में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जब वह तरल अवस्था में है तो क्या है, मैग्मा, और जब सतह पर आकर के जम जाएगा या सरफेस पर आके जब यह डिपॉजिट हो जाता है और जम जाता है तो उसे क्या बोल दिया जाता है, लावा बोल दिया जाता है। यह थी ज्वालामुखी की संरचना, उसका मैकेनिज्म, जिसमें हमने बताया कि एक मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर से मैग्मा जो है मुख्य नली यानी मेन वेंट से बाहर को आ रहा है। बाहर आने की वजह से क्या है, ये आसपास की जो रॉक्स है उसे क्या कर रहा है, तोड़ के आ रहा है। मैग्मा जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, जिसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा गर्म है, तो यह क्या कर रहा है, अपने आसपास की जो वीक रॉक्स हैं उन्हें तोड़ करके क्या कर रहा है, ऊपर को मूव कर रहा है। मूव करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर गैसेस क्रिएट होती हैं, गैसेस का निर्माण होता है। गैस, और सबसे पहले इस प्रक्रिया में क्या निकलती है, गैसें निकलती है। उसके बाद जो पायरोक्लास्ट है, पायरोक्लास्ट यानी जो राख है, सॉलिड पदार्थ, जो मैंने रॉक्स बताई है, रॉक्स के टुकड़े, सॉलिड पदार्थ यानी रॉक्स के टुकड़े, उसके बाद वह बाहर निकलते हैं। और उसके बाद लास्ट में ये जो मैग्मा जो अपवर्ड मूवमेंट कर रहा था यह बाहर निकल जाता है और सतह यानी सरफेस पर आकर के क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जम जाता है। जमने के बाद इसी मैग्मा को क्या बोल दिया जाता है, लावा बोल दिया जाता है। यह थी ज्वालामुखी की संरचना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हमने देखना है वह है कि ज्वालामुखी में से हमने देखा कि
तीन प्रकार की चीजें क्या है, बाहर आ रही हैं। पहली क्या चीज है, गैस, यानी कि गैसेस, गैसें। गैसों में मुख्य रूप से जो गैसें ज्वालामुखी प्रक्रिया उद्गार के दौरान बाहर आती है या वोल्केनिक इरप्शन के दौरान बाहर आती है, वह कौन सी है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरे नंबर पर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड उसके बाद जलवाष्प, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वाटर वेपर। क्या बोला जाता है, वाटर वेपर। और इसमें ध्यान यह रखना है कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो गैस बाहर आती है वह कौन सी है, वाटर वेपर। कितनी क्वांटिटी में बाहर आती है ये, 60 to 90%। कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में यह बाहर आती है, 60 से 90%, 60 to 90%। उसके बाद हमने देखा कि क्या बाहर आता है, पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्ट मैंने आपको बताया था कि जब मैग्मा अपवर्ड मूवमेंट करता है तो वह क्या करता है, नीचे से धक्का लगाता है चट्टानों पर, जिसकी वजह से क्या है, कमजोर चट्टानें क्या है, टूट जाती हैं और टुकड़ों के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में बाहर आती हैं। उन सॉलिड पार्टिकल्स को ही क्या बोला जाता है, पायरोक्लास्ट। क्या है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं, पायरोक्लास्ट कहलाते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि तरल पदार्थ बाहर आता है। कौन सा पदार्थ बाहर आता है, तरल पदार्थ, यानी कि लिक्विड मैटर, लिक्विड मैटर। तरल पदार्थ या लिक्विड मैटर जो है, उसमें मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से क्या बाहर आता है, मैग्मा बाहर आता है। क्या है, मैग्मा। ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में, मैंने एल से लिक्विड फॉर्म को दर्शा दिया कि मैग्मा बाहर आता है। और यही मैग्मा जो है सतह पर आकर के क्या है, जम जाता है, जिसके बाद इसे क्या बोल दिया जाता है, लावा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में क्या है, ये लावा, इसे बोला जाता है मैग्मा। सरफेस पर आकर के, यानी सतह पर क्या बोलेंगे, लावा बोल देंगे। ये जो मैग्मा है यह क्या, सरफेस पर आकर के जम जाता है, जमने के कारण इसे क्या बोला जाता है, लावा। अब इसके अंदर हमें यह देखना है कि लावा कितने प्रकार का होता है। जब यह ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें क्या है, दो प्रकार का जो लावा है वह बाहर आता है। उनके नाम देख लेते हैं हम। तो क्षारीय लावा, क्षारीय लावा यानी कि बेसिक लावा, एंड अम्लीय लावा। कौन सा लावा, अम्लीय लावा, यानी एसिडिक, एसिडिक लावा। क्या है, जो लावा है कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, क्षारीय यानी कि बेसिक, अम्लीय यानी एसिडिक। अब इनको और ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं। गैसें हमने बता दी कि H2S, CO, CO2 और वाटर वेपर यानी जलवाष्प बाहर आती है, जिसमें मेनली
जलवाष्प जो है वह सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बाहर आती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यह जो क्षारीय लावा है और अम्लीय लावा है यह किस प्रकार से है। में टाइप्स ऑफ लावा, कितने टाइप हैं? 2 टाइप हैं, क्षारीय लावा जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेसिक लावा, और दूसरा है अम्लीय लावा जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एसिडिक लावा। अब इनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट हैं, वह देखते हैं कि क्षारीय लावा जो होता है इसका एक अन्य नाम है मैफिक लावा। क्या नाम है? मैफिक लावा। इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे? मैफिक लावा, MAFICLAVA। मैफिक लावा का मतलब क्या है? जिसमें मैग्नीशियम प्लस फेरस की प्रधानता, यानी क्या ज्यादा होगा? जिसमें मैग्नीशियम क्या है? एक प्रकार का ये धातु है। फेरस भी क्या है? एक प्रकार का धातु है। मैग्नीशियम और फेरस क्या होते हैं? इसमें मुख्य रूप से होते हैं, उसे बोला जाता है मैफिक लावा। फेरस यानी कि लोहा, आयरन, और Mg माने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? इस क्षारीय लावा का जो दूसरा नाम है वह है मैफिक लावा। मैफिक लावा में जब हम देखते हैं इंग्लिश में इसका नाम मैफिक, एम में मैग्नीशियम को डिनोट कर रहा है और FI जो है वह क्या है? फेरस को डिनोट कर रहा है। फेरस यानी कि लोहा। सेकंड जो चीज इसमें देखते हैं कि यह जो लावा होता है वह कम गाढ़ा होता है। क्या होता है? कम गाढ़ा होता है। और इसके बाद जो चीज इसमें हमने देखनी है कि क्षारीय लावा का जो कलर है वह क्या होता है? काले रंग का। क्या है? काले रंग का। क्षारीय लावा का जो है यानी मैफिक लावा का जो कलर है वह क्या है? काले रंग का। इसी के कारण हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार का जन्म हुआ है जिसे दक्कन का पठारी बोला जाता है, इसी के कारण वहां काली मिट्टी वर्टिसोल्स पाई जाती है। और क्षारीय लावा का मैफिक लावा के अलावा एक अन्य नाम और भी है जिसे बोला जाता है होए होए, जिसमें पै साइलेंट होगा। ये हमें याद रखना जरूरी है। क्या है? होए होए, पै को रखना है साइलेंट, होए होए। और मुख्य रूप से सामान्यतः जनरली यह जो क्षारीय लावा है यानी बेसिक लावा है यह क्या है? दरारी उद्भेदन के दौरान ही बाहर आता है। क्या है? दरारी उद्भेदन के दौरान ही बाहर। दरारी उद्भेदन जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने देखा था कि लावा जो है या मैग्मा जो है 2 प्रकार से बाहर आता है। कौन कौन से? एक तो दरार यानी क्रैक्स के माध्यम से और दूसरा था छिद्र यानी होल के माध्यम से। तो यह जो क्षारीय बेसिक लावा है यह क्या है? दरारी। दरारी को इंग्लिश में बोला जाता है, दरारी उद्भेदन को बोला जाता है फिशर इरप्शन। क्या बोला जाता है? फिशर इरप्शन। यह थी बेसिक लावा के बारे में कुछ मेन चीजें। अब हम बात करते हैं एसिडिक लावा की। जब क्षारीय लावा को मैफिक लावा बोला गया तो अम्लीय लावा को बोला गया फैल्सिक लावा। क्या बोला गया? फैल्सिक लावा। फैल्सिक लावा। फैल्सिक लावा के नाम से ही पता लगता है, FeL जो है यह बता रहा है फेल्सपार के बारे में।
किसके बारे में? फेल्सपार के बारे में। और जो SI है यह डिनोट कर रहा है सिलिका को। किसको? फेल्सपार प्लस सिलिका। फेल्सपार प्लस सिलिका को क्या कर रहा है? फेल्सिक लावा जो है डिनोट कर रहा है। यानी मुख्य रूप से इसमें फेल्सपार है और सिलिका है। और जब हम इसके गाढ़ेपन की बात करते हैं तो यह क्या है? क्षारीय लावा से अपेक्षाकृत अधिक गाढ़ा होता है, अधिक गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से क्या है? यह फैलता कम है। और यह कम गाढ़ा होता है जिसकी वजह से क्या है? यह अधिक ज्यादा फैलना शुरू कर देता है। और इसके रंग की अगर हम बात करें तो फेल्सपार के कारण इसका रंग क्या होता है? पीला रंग हो जाता है। क्या है इसका रंग? पीला। और अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें फेल्सिक लावा, अम्लीय लावा के अलावा, तो इसका नाम है आहे। क्या नाम है? आहे। यह इसका एक अन्य नाम है। और यह जो एसिडिक लावा है यह जनरली सामान्यतः क्या है? सेंट्रल इरप्शन के दौरान बाहर आता है। केंद्रीय उद्भेदन के दौरान क्या है? बाहर आता है। केंद्रीय उद्भेदन के दौरान बाहर आता है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल इरप्शन। क्या है? यह जो एसिडिक लावा है यह क्या है? सेंट्रल इरप्शन के दौरान ही क्या है? बाहर आता है। यह थे लावा के टाइप। अब इसके बाद हम देखते हैं पायरोक्लास्ट के टाइप्स। लावा के टाइप्स के बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्ट के प्रकार। पायरोक्लास्ट के क्या है? प्रकार। मुख्य रूप से जो पायरोक्लास्ट के जो प्रकार है वह होते हैं 4 प्रकार के। उनका नाम है टफ, दूसरे का नाम है लैपिली। क्या है? लैपिली। और तीसरा जो इसका टाइप है उसका नाम है स्कोरिया। स्कोरिया। क्या है? स्कोरिया। और चौथा जो इसका टाइप है वह है बम। इंग्लिश में बोला जाता है बम, BUMB। तो अब देखते हैं कि यह किस प्रकार से होते हैं। साइज के, यानी साइज के आधार पर ही, साइज के बेस पर ही क्या है? इनका नामकरण किया गया है। अलग अलग टाइप्स में इनको बांटा गया है। टफ जो होता है इसके अंदर क्या होता है? पायरोक्लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड पार्ट्स बाहर आते हैं। तो सॉलिड पार्ट्स ही होते हैं। जब क्या होता है? सॉलिड जो पार्ट्स होते हैं वह क्या है? बारीक, छोटे छोटे यानी फाइन पार्टिकल्स के अंदर बाहर आते हैं। तो उन्हें क्या बोला जाता है? टफ, फाइन ऐश के रूप में, बारीक कणों के रूप में। हिंदी में इसे बोला जाता है बारीक कण या राख के रूप में। जब क्या है? पार्टिकल्स जो हैं वह बाहर आएंगे ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, तब उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? टफ। और लैपिली का अर्थ है कि टफ से बड़े, टफ के जो पार्टिकल्स हैं उनसे बड़े पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे? लैपिली। लैपिली सिंपल सी लैंग्वेज में मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान पार्टिकल्स जो होते हैं, दाने के समान जो कण है यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वह क्या कहलाते हैं? लैपिली, मटर के दाने के समान। इस प्रकार से जो छोटे छोटे कण होते हैं वह क्या कहलाते हैं? लैपिली कहलाते हैं। स्कोरिया,
स्कोरिया थोड़ा अलग है। क्या होता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस दौरान क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या जो सॉलिड विखंडित जो चट्टाने हैं, विखंडित जो पदार्थ हैं वह बाहर आते हैं, तो उनकी शेप में परिवर्तन हो जाता है। उनकी शेप में क्या है, चेंज हो जाता है। शेप जो है कोई ना कोई आकार ले लेती है, जैसे कि ट्राइंगल शेप में बाहर आ गया कोई पार्टिकल, कोई चतुर्भुजाकार में बाहर आ गया, रेक्टेंगल शेप में बाहर आ गया, और कोई सर्किल यानी एक गोला यानी वृत्त के समान क्या है शेप में कोई जो विखंडित पदार्थ है वह क्या है बाहर आ गया, तो उसे बोला जाता है स्कोरिया। और जो लास्ट में है बम, बम का अर्थ है कि सबसे बड़े बड़े जो चट्टानों के जो टुकड़े हैं जब वह बाहर आते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, बम। यानी बड़े बड़े चट्टानों के जो टुकड़े हैं, इस प्रकार से बड़े बड़े जो टुकड़े बाहर आते हैं, बड़े बड़े विखंडित पदार्थ जब क्या है बाहर आते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, बम बोला जाता है। यह थे टाइप्स ऑफ पायरोक्लास्ट। इसके बाद दो शब्दावलियां, दो वोकैबुलरी हमें ध्यान में रखनी है, उन्हें यही बता देता हूं। एक तो है ब्रेसिया, ब्रेसिया क्या है, एक तो ब्रेसिया और दूसरा है प्यूमिक, PUMIC, प्यूमिक। इन दो वोकैबुलरी को ध्यान में रखना है कि ब्रेसिया का मतलब क्या है। ब्रेसिया का सामान्य सा अर्थ है टफ व लैपिली की कंबाइंड फॉर्म जो होगी वह क्या होगी, ब्रेसिया होगी। यानी कि टफ और लैपिली का जो सम्मिलित रूप होगा वह कौन सा होगा, ब्रेसिया। क्या है इसमें, टफ प्लस लैपिली। टफ यानी कि धूल के कण, बारीक कण, फाइन ऐश, और लैपिली मटर के दाने के समान जो कण है उनका जो कंबाइंड फॉर्म होगी उसे क्या बोला जाएगा, ब्रेसिया बोला जाएगा। और प्यूमिक, प्यूमिक का मतलब है जब मेन वेंट या मुख्य नली से जब मैग्मा बाहर आता है तो बाहर आके सतह पर जम जाता है। उस जमने के दौरान उसके अंदर क्या होता है, गैस के बुलबुले बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और जब वह जम जाता है तो वह गैस के बुलबुले उसमें दिखाई देते हैं। यानी कि जो संरचना बनती है वह ऐसी दिखती है कि इसके अंदर क्या है, गैस के बुलबुले हैं। तो क्या है, प्यूमिक का अर्थ है कि सतह पर जो लावा है वह गैस के बुलबुलों के रूप में जमा हो जाता है। गैस के बुलबुलों के रूप में जब जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है, प्यूमिक। तो टाइप्स ऑफ पायरोक्लास्ट में ध्यान में रखने हैं, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिए। ब्रेसिया क्या है, टफ प्लस लैपिली, और प्यूमिक क्या है, जब लावा या मैग्मा जो है बाहर आता है तो वह सतह पर यानी सरफेस पर क्या है, जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जमने के कारण उसके अंदर क्या होता है, गैस के बुलबुले से निकलने शुरू हो जाते हैं, और उसी रूप में उसी फॉर्म के अंदर क्या है वह जम जाता है। तो उसके कारण क्या, सतह पर लावा जब गैस के बुलबुलों के रूप में जम जाता है, सतह पर लावा जब गैस के बुलबुलों के रूप में जमा हो जाता है उसे क्या बोला जाता है, प्यूमिक। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो में भी कई प्रकार से टाइप है, जैसे एक्टिविटी के आधार पर है और इरप्शन के आधार पर है। दो प्रकार से हम यह टाइप्स को देखेंगे, और वर्ल्ड के मैप पर हम यह देखेंगे कि कहां कहां पर ज्वालामुखी है या वोल्केनो है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू,
धन्यवाद।